नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ मौनी अमावस्या पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, मैं बताऊंगा आपको मौनी अमावस्या क्या होती है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से लाभ होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा उस दिन एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में, और उनकी जो अंश कला विकला आदि होती हैं लगभग बराबर होती हैं, समान होती हैं। और ऐसी स्थिति मौनी अमावस्या को भी होती है। और मौनी अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है? अमावस्या तो हर महीने होती है, साल भर में 12 बार होती है, 12 दफे आती है, लेकिन मौनी अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है। एक तो यह माघ का जो मकर आर्के है, मकर राशि में सूर्य होते हैं और चंद्रमा भी मकर राशि में होते हैं। अब जो सूर्य हैं यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में होते हैं, कभी उत्तराषाढ़ा में कभी श्रवण में, और जो चंद्रमा होता है वह भी इन्हीं नक्षत्र में गोचर करता है। और इस बार संयोग ऐसा आया है कि दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों श्रवण नक्षत्र में हैं मौनी अमावस्या के दिन, तो यह बहुत सुंदर है। और श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं स्वयं चंद्रमा हैं। वह अपने नक्षत्र में जब जाते हैं तब विशेष योग बनता है, फलदायक योग बनता है। अब सूर्य नारायण उसमें आते हैं तो यह और उत्तम योग बन जाता है। और इस बार जो है मकर राशि में सूर्य चंद्रमा तो मौनी अमावस्या को रहेंगे, शनि भी उसमें है, तो इस तरह से यह बहुत उत्तम योग है। तो श्रवण नक्षत्र का मतलब है श्रवण, उस दिन श्रवण करना है और मौन रह करके श्रवण करना है। मौन जितना हो सके आप पहले तो करें कि पूरी चेष्टा करें पूरे दिन अमावस्या पर्यंत प्रातः काल से अगले सूर्योदय तक, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक मौन रहें। और यदि आपको बोलना ही पड़े, जरूरी है, तो आवश्यकता के अनुसार ही बोलें, ज़्यादा ना बोलें। जितना आप मौन रहेंगे उस दिन आपको अधिक लाभ होगा। विशेष रश्मियाँ उस दिन निकलती हैं सूर्य से, चंद्रमा से, और शरीर जो यह पांच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वह रश्मियाँ इस शरीर में प्रवेश करती हैं, आती हैं, टकराती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होकर के ब्रह्मांड में जाती हैं। तो ज्ञान विवेक के जो चक्षु हैं वह खुलते हैं और अलौकिक अद्भुत आनंद की प्रतीत होती है व्यक्ति को इस दिन मौन रह करके। तो इस दिन श्रवण का मतलब है श्रवण करना है। आप म्यूजिक के माध्यम से करिए, यूट्यूब के माध्यम से करिए, कोई आपकी रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से आप भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, भागवत की कथा सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनिए, माघ मास महात्म्य का श्रवण कीजिए, तो यह आपके लिए उत्तम लाभदायक होगा। अब श्रवण के नक्षत्र, श्रवण राशि के श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य नारायण भगवान उसमें विराजमान हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे सूर्य नारायण भगवान की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, उनकी शक्ति पांच भौतिक शरीर को जब प्राप्त होती है, और उसी प्रकार से जो गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, गोदावरी का जल है, कावेरी का जल है, जितनी भी पवित्र हमारी नदियां हैं, सिंधु है, इन सब का जल भी परम पवित्र हो जाता। वो तो पहले से ही पवित्र है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन उस दिन इसमें और दिव्य शक्ति आ जाती है, अद्भुत शक्ति आ जाती है इस जल में। ऐसा एक चमत्कारिक तत्व उसमें प्रकट हो जाता है सूर्य नारायण की रश्मियों के कारण इस दिन मौनी अमावस्या के दिन। ये मौनी अमावस्या जो है, इसकी जो
विशेष महत्ता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान कहाँ? हरिद्वार में है, इलाहाबाद में है, काशी में है, जहाँ भी गंगा जी निकल रही हैं, गुजर रही हैं, जहाँ से भी उनका रास्ता है, आप जहाँ चाहें वहाँ। अब कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि आपके घर में गंगा जल है, उस गंगा जल को आपका जो स्नान करने की जो बाल्टी है, टब है, जो भी है, बाथ टब, उसमें 2-4 बूंदे गंगा जी के जल का उसमें डाल दें और उससे गंगे हर नर्मदे हर जड़ा शंकरे हर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव करके स्नान करें। और जब आप गंगा स्नान कर रहे हैं, ऐसे मानसिक मन से करना है, मौन रह करके। तो मन मौनी अमावस्या का मतलब यह है मानसिक पूजा करनी है। वो मन से हम घर में नहा रहे हैं तो मन से ऐसा मन में विचार करना है, मानसिकता ऐसे रखनी है कि हम गंगा जी में गोते लगा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में स्विमिंग कर रहे हैं, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी की कलकल हो रही है, गंगा जी निनाद कर रही हैं, बह रही हैं, गंगा जी गंगा 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 ऐसे करके हमने उच्चारण करना है मानसिक रूप से। तो इसका अद्भुत आप चमत्कार देखेंगे। मैंने इसको बहुत इसका प्रयोग किया है, इस पर शोध किया है, अनुसंधान किया है, रिसर्च करी है। इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी बात जो है बिना तथ्य के नहीं कहता हूँ। तथ्यपूर्ण बात होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए। जो तथ्यपूर्ण है वही सत्य होता है, जो सत्य होता है वही तथ्यपूर्ण होता है। इस प्रकार से आप आचरण करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। और आपके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, आपके घर परिवार के, आपकी माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके ऑफिस में काम करने वाले, जितनों से भी आपका संपर्क है, संबंध हैं, सबको उसका अद्भुत लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से आचरण करना है, गंगा जी में स्नान जरूर करना है। और इस दिन एक काम आप और करिए। आपने क्या करना है, जो भी आपकी एक दिन की कमाई होती है, एक दिन की कमाई, साल भर की नहीं, महीने की नहीं, हफ्ते की नहीं, केवल मात्र एक दिन की जो कमाई है, उस एक दिन की कमाई को आप गरीबों में, जरूरतमंदों में, जिनके पास वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं मिलता है, जो भूखे हैं, नंगे हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, परिधान नहीं है, उनके लिए उसको दान करें, उनको खाना खिलाएं। कुछ लोग दान करते हैं, वो अपना टैक्स बचाने के लिए करते हैं, कुछ किसी और उद्देश्य से करते हैं, कोई और उद्देश्य से करते हैं। लेकिन आपने अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, मात्र केवल मौनी अमावस्या की बात मैं आप यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मौनी अमावस्या के दिन आपने एक दिन की जो आपकी सैलरी है, दिहाड़ी है, कमाई है, उसको आपने अनाथ में वितरण करना है। अब जो यह सब चीज होता है, इसका दान का बहुत बड़ा पुण्य है, विशेष करके मौनी अमावस्या के दिन अनंत गुना फल इसका है। और आपने यदि जो मैंने आपको बताया, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है, भागवत की कथा सुननी है, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस, रामायण, ये सब यदि आपसे इनमें से कुछ भी आपको सुलभ नहीं है, नहीं कर सकते हैं, नहीं है आपके पास, तो आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का आप मन ही मन में उसका जप करिए। कैसे करना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगवाणे, गोविंद दामोदर माधवेदी। इस प्रकार से अनेक प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जुबे पिबस्वामृतमेव, गोविंद दामोदर माधवेदी। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।
इस प्रकार से राम के, शिव के, विष्णु के, इनके चरित्रों को आपने आत्मसात इस दिन करना है। मित्रों, मैंने ये जो मौनी अमावस्या है इसके विषय में बताया। मौन रहने का क्या यहाँ पर महत्व है, अद्भुत इसकी शक्ति है। इसको आप एक बार अवश्य आने वाली इस मौनी अमावस्या को इसको करके देखिए श्रद्धापूर्वक, तो आपको इसका अद्भुत फल प्राप्त होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैंने इसको करके देखा है, आप भी करके देखिए। मित्रों, यदि आपको मौनी अमावस्या से संबंधित इस वीडियो की मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलिए और अपने मित्रगणों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।